महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों महाराष्ट्र में तमाम विपक्षी दलों ने उठाया है और खासतौर पर ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं और वो चुनाव आयोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में जो मद्यादी है उसमें हेराफेरी हुई और आने वाले चुनाव में जब तक ये ठीक नहीं किया जाए तब तक चुनाव न लिया जाए। और ऐसे में आज के दिन यानी 1 नवंबर के दिन मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लेकर मुंबई के मेट्रो सिनेमा हॉल तक राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार जैसे तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो एक साथ मन साझा कर रहे हैं और साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जब तक इसे ठीक न किया जाए तब तक चुनाव लिया। हमारे साथ इस वक्त मनसे के कुछ नेता इस वक्त मौजूद हैं जो अलग अलग हिस्सों से आए और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके इलाके में क्या वोटों की हेराफेरी हो रही है, क्या यह मुद्दा जो है न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। आप बताइए कि आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ पर वोटों की हेराफेरी हो रही है, क्या ऐसे मामले सामने आए हैं? बहुत ज़्यादा हेराफेरी है और हर इलाके में हर हिस्से में महाराष्ट्र के कि तालुका नहीं, हम तो बोलते हैं गांव-गांव तक चोरी हुई है, जो कि सरपंच के इलेक्शन होते हैं उसमें भी वोट चोरी है। तो सबसे पहला कि अगर एक एक हिस्से में आप देखो कि जहाँ पे 20,000 का मत है या 22,000 का मत है, तो अगर भाजपा कैंडिडेट है तो उसको 20-22 हजार के जगह पे उसको 28,000 या 30,000 मत कैसे मिल रहे। मतदार यादी भी जैसा कि आपका भी यहाँ पे सभा था बीच में, साहब ने बताया 96 लाख 96 लाख मत चोरी। ये तो यादी हाथ में है, बाकी और कितने हैं जो हाथ में आए ही नहीं अभी तक। तो करोड़ों की हेरा फेरी और फिर उसके बाद मतदार चोरी। पहले क्या था कि टोल का झोल, अभी यहाँ पे मत का भी झोल है। तो अभी आगे जो है बाकी सर हर नगर में हर शहर में तो हमारे नेता है साहब साथ में बताएंगे आपको। आप बताइए कि आप जिस इलाके में रहते हैं ये जो मत चोरी का मुद्दा इस वक्त राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं, वाकई में जमीनी स्तर पर है या फिर सिर्फ विपक्ष दल है जो इसे बीजेपी कह रही कि अगर चुनाव हार गए तो वोट चोरी मुद्दा लेके आ रहे हैं? ये तो सिर्फ किसी एरिया का सवाल नहीं, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र का सवाल है। अरे पूरे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए, महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में हुए। और पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल जी गांधी ने ये टॉपिक पे स्टार्ट किया और उसके बाद ये पता चलने लगा, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में इसमें 96 लाख वोट बोगस है। आप इलाके की बात मत करो, पूरे महाराष्ट्र की बात लेकिन करो। आप कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुई थी उस वक्त अपोजिशन जीता था, बीजेपी की सीटें कम आई थी, तो बीजेपी ये कह रही है कि उस वक्त क्यों नहीं आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया क्योंकि आप जीत रहे थे उस वक्त। अभी बीजेपी ने क्या मैं ब्रांड एम्बेसडर है क्या इलेक्शन बोर्ड के, बीजेपी उसको कुछ इलेक्शन बोर्ड को कुछ बोला, इलेक्शन कमेटी को कुछ बोला तो बीजेपी आगे आती है बात करती है। तो ये क्या है, ये पूरे महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये अतिशय बहुत सारा गलत हो रहा है। मिस्टर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार का पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, जो पार्टी बीजेपी के आगे से वो सब पार्टी इसमें आ गई है और 100% वोट चोरी हो रहा है। वोटर लिस्ट में बहुत सारे दिक्कत है, उसमें आप देखे जाए तो उसमें एड्रेस नील एड्रेस, वो तो एड्रेस घर क्रमांक 0, उसमें बहुत सारे लोगों इसमें अभी आपने कल परसों मुंबई में देखा, पुणे में देखा कि उसमें जो 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 बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग में 8-10 फ्लैट है, पर उधर कितने वोट हो रहे हैं, उधर 500, 600, 5,000 ऐसा दिखा रहे। ये पूरा बीजेपी ने किया हुआ झोल है और ये सब उसको रोकने के लिए राज ठाकरे साहब ने जो अभी ये एल्गार पुकारा है, ये एल्गार पूरा महाराष्ट्र में जाएगा। और राज साहब ने बोला जब तक ये क्लीन नहीं होता, ठीक नहीं होता, तब तक इलेक्शन होके देंगे। आपको लगता है ये मोर्चा आज जो निकला है उसके बाद क्या चुनाव आयोग ये सोचेगा कि जो वोटों की हेराफेरी हुई है, जो मतदान यादी में करेक्शन से सुधारा जाए और आप लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो क्या आज के टाइम में पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारे चुनाव तो ईवीएम पे हुए हैं? देखिए, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री है। जब तक यानी सभी पार्टियां कोशिश कर रही है, मगर राज साहब ठाकरे कोई भी चीज़, जो भी समझो कोई भी आंदोलन जो है हाथ में लेते हैं वो सक्सेस करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वोट चोरी है, राज साहब ने इसको हाथ में लिया है। और इसको मैं अब भी बोलता हूँ मीडिया के और तमाम हमारे मनसैनिक को, सभी तमाम पार्टियों के साक्षी को मैं मानते हुए मैं बोलता हूँ कि ये वोट चोरी टोटली बंद हो जाएगी और यहाँ पे महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि दोनों बंधु एक साथ चुनाव लड़ेंगे, चाहे जिला परिषद के चाहे महानगर पालिका के, फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। आज तक बीजेपी जो है 2014 से लेके आज तक जो भी है बीजेपी, वो मतों की चोरी से ही आती है। कल राज साहब ने
रंग शारदा में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया कि जो है ईवीएम मशीन का वो काली कांच के आड़ में किस तरीके से वो खेल खेला जाता है, समझे कि नहीं। तो पहला वो 15 सेकंड का था, अभी 8 सेकंड का कर दिया। और इसी तरीके से कैसा है, ईवीएम में भी बहुत बड़ा घोटाला है और मतों की चोरी करी। हमारे गजानन काळे है, उन्होंने नवी मुंबई महानगर पालिका के वहाँ के आयुक्त के घर के ऊपर 550 वोट की नोंदनी हो गई है। तो ये कहाँ से हुआ? शौचालय में वोट हो रहा है, वो कहाँ से हुआ? फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं, वो कहाँ से? जबकि इलेक्शन कमीशन खुद बोलते हैं कि फुटपाथ पे जिसका घर नहीं रहता है हम उसको 0 नंबर, यानी वो 0 नंबर मतलब वो बोगस वोट। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 0 नंबर बोगस नंबर, लेकिन जब मतयाती बनती है तो उस वक्त तो कार्यकर्ता ही अपने इलाके में लोगों के रहने वालों का नाम देते हैं। नहीं, कार्यकर्ता नहीं देते। अभी कैसा है कि पहला गवर्नमेंट ने रजिस्टर करने का, अभी ये ऑनलाइन एजेंसीज दिए करने के लिए, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो वो ऑनलाइन बैठ के करते हैं। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोरगा पार्क पुणे में रहता हूँ, वहाँ से एक नंबर यादी से 75 नंबर स्टडी किया, मतलब 75,000 वोट स्टिक किए, उसमें 9,800 वोट्स नील एड्रेस, मतलब 0 एड्रेस में आ गए। वो कैसे आ गए? ये कार्यकर्ता नहीं करते, ये लोगों ने एजेंसीज दिया, ऑनलाइन भी किया, वो लोग देखते नहीं है, फटाफट पैसे लेते हैं। 400 रुपये 500 रुपये रेट हो गया है नाम डालने का, इसका नाम डालेगा, ऐसा नाम डाल के लेते हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र नवाड और अनिल देशमुख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, ये बताइए कि मोर्चा तो निकल रहा है, चुनाव आयोग के कान में खबर जाएगी क्या? चुनाव आने समय में जो मतदाता में हेरा फेरी हुई, इसमें सुधार लाया जाएगा? देखो, उम्मीद तो है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ाई आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। अंगार लगेगी तो फिर दूर तक जाएगी। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, लेकिन आप लोग कह रहे थे परमिशन मिल जाएगी, उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया है। कह रहे हैं कि मामला दर्ज किया जाएगा आयोजकों के ऊपर। अरे मालूम नहीं, अभी हमको तो कमिश्नर ने कहा था, लेकिन उनको मिलने के बाद अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। अनिल देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सर, ये बताइए कि अब मोर्चा तो निकल रहा है, क्या जो आप लोग मांगे कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? बिल्कुल हमारी जो मांग है, क्योंकि आपको पता है, पूरे भारत को पता है कि किस तरीके से ईवीएम का गैर इस्तेमाल करके चुनाव जीते जाते हैं। उसी प्रकार वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट में भी काफी बड़े पैमाने के गैर प्रकार हो रहे हैं। दोबारा नाम आना, बाहर के नाम में डालना, काफी नाम डिलीट करना, उसके वजह से जब तक ये वोटिंग मतदार यादी इसका दुरुस्ती नहीं होती तब तक चुनाव नहीं लिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इसमें दुरुस्ती करो, पहले जो भी गलतियां है उसको सुधारो और उसके बाद में चुनाव लो। बीजेपी कह रही है कि जहाँ जहाँ जो है अपोजिशन हारता है वहाँ वहाँ कहते हैं कि वोट में हेरा फेरी हुई, ईवीएम हैक करके चुनाव जीता जाता है। ये तो जहाँ वो जीतते हैं वहाँ बात नहीं करते हैं। ये सरासर गलत बात है। इन्होंने ईवीएम में मैनिपुलेशन किया, उसकी वजह से चुनाव जीते। इन्होंने वोटिंग लिस्ट में जो मतदार यादी है उसमें काफ़ी बोगस नाम डाले, उसकी वजह से चुनाव जीते। करके स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव आपको लगाना है तो इसमें पूरी जो गलत चीज़ें या पूरे जो गलत नाम वोटिंग लिस्ट में उसको दुरुस्ती करना चाहिए, उसके बाद चुनाव लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे दो बड़े नेता जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिसमें जितेंद्र नवाड और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री रह चुके हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें नहीं बदली गई तो यही दिक्कतें फिर सामने होंगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से चुनाव आयोग इस मोर्चे को देखता है और क्या मतदान यादी में जो हेरा फेरी है उसे बदलता है। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी वोट चोरी के मतों को लेकर मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लेकर मेट्रो सिनेमा के पास एक भव्य मोर्चा निकालने जा रही है। और यहाँ पे इस वक्त देखिए तस्वीरें, तमाम विपक्षी दल इस वक्त एकजुट हो चुका है और महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में जो मतों में हेरा फेरी हुई थी उसी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ ये मोर्चा निकलने जा रहा है। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे तमाम बड़े विपक्षी जो दल के नेता हैं वो इस मोर्चे के खुद कमान संभालेंगे। हमारे साथ इस वक्त खुद शिवसेना यूपीटी के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप बताइए, वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये आपको लगता है कि 24 चुनाव हुआ था, 1 साल होने का इस महीने में, थोड़ा सा वक्त लगा, बहुत पहले ये मुद्दा बाहर आना चाहिए था? काफ़ी समय से हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, या फिर वो दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो और भी जहाँ भी इलेक्शन हुआ है, बार बार ये इलेक्शन आयोग को बता रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी हुई है। जहाँ जहाँ भी जो वोटर की यादी है, जो लिस्ट है, उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत हुई है।
आज का जो हमारा ये मोर्चा है ये सत्य का मोर्चा है। हमने इलेक्शन आयोग के अगेंस्ट में ये मोर्चा आज सभी पार्टी सभी दलों ने एक साथ आके माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, माननीय राज ठाकरे साहब, माननीय शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सब लोग मिलके महाराष्ट्र के सभी जनता जो वोटर है वो आज सभी एक साथ यहाँ आके इलेक्शन बीएमसी ऑफिस तक यहाँ से मोर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये मोर्चा सत्य के लिए लड़ रहे हैं, संविधान में जो हमको हक दिया है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं पे भाजपा पार्टी जिसके मन में चोर है वो वहाँ चौपाटी में मुख मोर्चा कर रहा है, जिसके मन में चोरी होती है वो चुप से मुंह बन के वहाँ पे बैठा है और वहाँ पे मोर्चा कर रहा है। अगर आपको सच में लड़ना है तो आप साथ में आइए ना, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर पे इलेक्शन लीजिए ना, समझेगा आपको। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, महानगर पालिका के चुनाव है, क्या इस मोर्चे के बाद चुनाव आयोग कुछ इस पर निर्णय लेगा कि बैलेट पेपर से कराना चाहिए या मतों में जो हेरा फेरी हुई है उसको सुधारा जाए? हमारी पहली मांग जो है कि जो भी मतदार यादी है उसको पहले करेक्शन करिए, जो जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको ठीक करिए। और हमारी कोई मांग कोई गलत नहीं है, हम अपने हक की मांग मांग रहे हैं, कुछ जेन्युइन मांग है, कुछ नया तो मांग नहीं रहे। अगर इलेक्शन आयोग को इतना भी नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन लेके फायदा ही क्या है। और मैं बोल रहा हूँ भाजपा पार्टी को वहाँ पे मुख मोर्चा लेने की जरूरत क्या है। हम कोई गलत मांग रहे हैं, आपके खिलाफ तो है नहीं, इलेक्शन आयोग के खिलाफ ये मोर्चा है। आपको साथ में आके बोलना चाहिए कि हाँ भाई जो है वो ठीक कर दीजिए और इलेक्शन ले लीजिए। फेयर इलेक्शन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन आयोग की है। क्या गलत मांग रहे हैं हम? बिल्कुल, आप बताइए कि आप लोग देखिए कितने लोग हैं मोर्चे में शामिल हुए हैं और अब तक कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पालघर जिले से आए हैं और करीब हम 500-700 के मॉल में आ गए हैं। और ये जो चल रहा है सब काला बाजार उन लोगों का, इसको हमको मिटाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां बिल्कुल यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और एक आखिरी सवाल की, आप यहाँ से जिस तरह से दो ठाकरे बंधु, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ में आए हैं, कल को चुनाव होता है, साथ में लड़ेंगे, क्या लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त उठाया है या जो 2024 के चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा में बीजेपी को सत्ता मिल गई, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। दो भाई एक साथ यहाँ पे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें लोग, जनता जो है, सामान्य जनता जो है वो जान रही है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो यहाँ पर या इस मुद्दे को उठाने के लिए राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शरद पवार की, वो एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ जो ये मोर्चा निकाल रही है। देखना होगा इसके बाद चुनाव आयोग क्या कुछ इस पर अपना निर्णय लेता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत, मुंबई।